लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ने जोगिंद्रनगर के ढेलू में कानून को भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने योरा बाल कुरूपी मार्ग में पड़ने वाली गुगली खड्ड पर बने पुल का लोकार्पण भी किया। इस दौरान उन्होंने धलहेड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग का ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा फायदा मजदूरों को हुआ है। इनकी दिहाड़ी पिछले 5 वर्षों में दुगनी हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों को समान विकास किया है। जो सरकार है इसका मूल्यांकन आप पिछली जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उससे करिए। इस सरकार ने जहां सब वर्ग का ध्यान किया, ख्याल किया, सबको हर किस्म की राहत और मदद करने की कोशिश की है, उससे सबसे ज्यादा अगर लाभान्वित होने वाला कोई वर्ग है तो वो मजदूर वर्ग है। पिछले 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में रही, वो 5 और 7 रुपया पूरे 5 साल में मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाने में वो कामयाब हुई। लेकिन अब की सरकार देखिए, जैसे ही धूमल साहब सत्ता में आए 2007 में मजदूरों की दिहाड़ी 75 से 100 रुपए की। शिक्षा मंत्री आईडी धीमान ने कहा है कि प्रदेश सरकार इस माह शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 5000 पद भरेगी। शिक्षा मंत्री द्रंग विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान कुल्लू पंचायत में हाई स्कूल साहल में निःशुल्क वर्दी वितरण के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने इस कार्यकाल में विभिन्न विभागों में 40,000 पद भरे हैं, जिसमें शिक्षकों के 20,000 पद भी शामिल है। इस दौरान उन्होंने साहल में उठाऊ पेयजल योजना और बरोट लपास तस्वान सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखी, जबकि चौहार घाटी के थलटू खोड स्कूल में साइंस लैब भवन का लोकार्पण भी किया। शिक्षा मंत्री आईडी धीमान ने कहा कि प्रदेश सरकार इसी माह शिक्षकों के 5000 पद भरेगी। शिक्षा मंत्री द्रंग विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान कुल्लू पंचायत में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने इस कार्यकाल में विभिन्न विभागों में 40,000 नौकरियां दी है, जिनमें 20,000 शिक्षकों के पद भी शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा को धंधा नहीं बल्कि मिशन बनाया है। इसी नीति पर काम करते हुए सरकार ने स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। बच्चों के अधिकार भी तो बराबर हैं और कर्तव्य भी बराबर हैं, और इसलिए ये सरकार ने सोचा कि पहली कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक सभी बच्चों को वर्दी मिले, साल में 2 बार मिले, और फिर उसके बाद सलाई के लिए भी 2 बार ही 100 रुपया और मिले। कृष्ण भोज, पद 7 से हिमाचल आजकल। चंबा शहर में सामरा गांव के लोगों ने सड़क की समस्या को लेकर रोष रैली निकाली और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर गांव के लिए सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि चंबा शहर से 20 किलोमीटर दूर सामरा गाँव सरकार के उपेक्षित रवैये के कारण आज भी सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाया है। उन्होंने कहा कि विगत में इस गाँव के लिए सड़क का काम शुरू हुआ था, लेकिन अब यह पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ा है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला। चंबा शहर में सामरा गांव के वासियों ने सड़क की समस्या को लेकर रोष रैली निकाली और सरकार को चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के भीतर उनके गांव के लिए सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। सामरा युवक मंडल के सलाहकार सुरजीत भारद्वाज, महासचिव पंकज ठाकुर और दुलारा पंचायत के उप प्रधान सुरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि चंबा से 20 किलोमीटर दूर सामरा गांव आज भी सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाया है। विगत में इस गांव के लिए सड़क का काम शुरू ही हुआ था, लेकिन अब ये पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ा है, जिस कारण ग्रामीणों को इससे सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है। ग्राम पंचायत दुलारा से आए हैं और आज हमने अपनी मांगों का ज्ञापन पत्र जो है वो उपायुक्त महोदय को सौंपा रोड को लेकर। ये रोड जो है रात से सामरा जा रहा है और ये 1977 से सर कार्यरत है और ये 4 किलोमीटर निर्माण कार्य जो वो पूरा हो चुका है और आगे जो अब 2 साल से कार्य रुका पड़ा है। 35 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारा जो रोड है अब तक नहीं पहुंच पाया है। हम 20 साल के पास आज से 15 दिन पहले भी आए थे। हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें कि उन्होंने हमें मतलब आश्वासन दिया था कि ठीक है प्रशासनिक जो है कार्रवाई होगी, और उसके बाद 15 दिन आज पूरे हो गए। इसलिए हमने एक शांतिपूर्वक तरीके से रैली निकाली है।
हमने 10 दिन का अल्टीमेटम और दिया। डीसी साहब ने उसको भी एक्सेप्ट किया। ये अपने जो भी हमारा ये वैक्सीन PWD की है उनको फॉरवर्ड करने के लिए बोल रहा है। इसी सिलसिले में यहाँ पे आए। हम कई बार CM साहब से भी मिले, यहाँ पे खुला दरबार लगाया था, तो हम वहाँ भी मिले थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आप एफिडेविट जमा करो, जो कि हमने कुछ दिन बाद एफिडेविट जमा करवा ली थी। फिर भी विभाग ने भी हमारा कार्य के बारे में कोई कुछ नहीं सोचा, इसलिए हमने पहले भी 2 अक्टूबर को DC साहब को ज्ञापन सौंपा था और आज उसी के बारे में हम आए। हमने आज भी कहा इनको कि अगर 10 दिन के अंदर हमारा काम जो चालू नहीं होता है तो हम जो है या चक्का जाम करेंगे या यहाँ पे श्रमिक अनशन पे बैठेंगे। तो ये अब DC साहब ने अपना हमारा जो ज्ञापन था वो रख लिया है और हमें ये आश्वस्त किया है कि मैं जरूर इसके बारे में डिपार्टमेंट को बोलूँगा। पुनीत मल्होत्रा, चंबा, 7 सी हिमाचल आजकल। सुलह के विधायक विपिन परमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और कृषि बागवानी के क्षेत्र में विकास के नए आयाम छुए हैं, जबकि कांग्रेस नेताओं ने देश को लूटने का ही काम किया है। भाजपा विधायक राणा मानचंद मेमोरियल स्कूल सुलह में 17 स्कूलों के 1037 बच्चों को निःशुल्क वर्दी वितरित करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के कारण भाजपा फिर से सत्ता में दोबारा लौटेगी। सुलह के विधायक विपिन परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और कृषि बागवानी के क्षेत्र में विकास के नए आयाम छुए हैं, जबकि कांग्रेस नेताओं ने देश को लूटने का ही काम किया है। भाजपा विधायक राणा मानचंद मेमोरियल स्कूल सुलह में निःशुल्क वर्दी वितरण के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा ने विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, जबकि कांग्रेस के पाए अभी कोई नेतृत्व भी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के कारण भाजपा फिर से सत्ता में लौटेगी। भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार है, महंगाई को नियंत्रण में नहीं कर पा रही है। भ्रष्टाचार के दिन प्रतिदिन प्रकरण हिंदुस्तान में आ रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोयला घोटाला 1.86 लाख करोड़ 2G स्पेक्ट्रम से भी के भी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए। और मैं सुन रहा था टीवी पर प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे हैं कि नहीं इसमें कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत दिल्ली में मनमोहन सिंह जी तुरंत अपनी गद्दी छोड़ें और पूरे मुल्क में नए सिरे से चुनाव हों। अब दिल्ली में कांग्रेस को किसी भी सूरत पर रहने की इजाजत हिंदुस्तान की जनता किसी सूरत पर नहीं देना चाहती। संजीव राणा, पालमपुर, 7 से हिमाचल आजकल। पुलिस मुख्यालय चंबा में जिला के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता SP कुलदीप शर्मा ने की। बैठक में मणिमहेश यात्रा के लिए पुलिस प्रबंधों की समीक्षा की गई। इसके अलावा सोमवार से शुरू हो रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए इंतजामों पर भी इसमें चर्चा की गई। बैठक के दौरान डलहौजी थाने को जिला भर में बेहतर कार्य करने के लिए पुरस्कृत भी किया गया। चंबा में जिले की पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की एक बैठक SP कुलदीप शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जहां मणिमहेश यात्रा के लिए इंतजामों की समीक्षा की गई, वहीं सोमवार से शुरू हो रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर SP कुलदीप शर्मा ने कहा कि छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मणिमहेश यात्रा के दौरान अभी तक कोई बड़ा व्यवधान नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के साथ साथ सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त पुलिस तैनात की गई। उन्होंने कहा कि चंबा में सोमवार से शुरू हो रही पुलिस भर्ती के लिए भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब मणिमहेश यात्रा के दौरान कुल ये लगभग 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है। 14 किलोमीटर बिल्कुल पैदल है, उसके पीछे यहाँ से भरमौर से आगे हटसर और तुंगरोटी से लोग बड़े भारी लोग आ रहे हैं। जैसे कि आशा थी पहले कि हो सकता है ये अस्त है, ये जिस तरीके से मानते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कम होंगे, लेकिन श्रद्धालु उतने ही बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा हुआ है, इतने कि संकुचित मार्ग भी और संकुचित लगने लगे हैं। तो प्रयास हमारा यही है कि यातायात सुचारू रूप से चले। कुछ पर्याप्त मात्रा में डिप्लॉयमेंट हमने यहाँ से मणिमहेश डल लेक तक की हुई है। एडिशनल SP हमारे मौके पे वहाँ पे एज ए मेल अफसर मौजूद हैं। और लेकिन बारिशें ज़्यादा होने के कारण थोड़ी समस्या ट्रैफिक में कभी कभी बाधित हो जाता है, कारण स्लाइडिंग आ जाती है। लोगों को चाहिए कि किसी किस्म का संशय ना पालें, भ्रम में न रहें, जो मेरिट है वही आगे आएगा। बैठक के दौरान डलहौजी थाना को जिला भर में बढ़िया थाने का खिताब दिया गया। इसके लिए SHO डलहौजी को प्रशस्ति पत्र व 500 रुपए नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। हेम सिंह ठाकुर, चंबा, 7 से हिमाचल आजकल। ABVP ने दावा किया है कि इस बार वह प्रदेश विश्वविद्यालय के SCA चुनावों में भारी बहुमत से जीतेगी। ABVP के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कहा कि विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर में हमेशा अव्वल रही है और इस बार
विश्वविद्यालय में भी वे अपना परचम लहराएगी। उन्होंने SFI और NSUI पर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल खराब करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद SCA चुनावों में छात्र हित के मुद्दों को लेकर जाएगी। इसके अलावा शैक्षणिक सुधार के साथ साथ भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को भी छात्रों के बीच उठाया जाएगा। लोगों ने अपने SCA के होते हुए भी जिस प्रकार से शिमला विश्वविद्यालय में पिछले साल छात्रावास का विषय होगा या छात्रों का विषय होगा, उसको लेकर के जो अराजकता का वातावरण उन्होंने निर्माण किया और उसके पीछे जो उनकी एक हिंसक विचारधारा रही है। जब भी विश्वविद्यालय में छात्र हितों की बात होती है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थन में छात्र समुदाय उतरता है, ये लोग इसी प्रकार से विश्वविद्यालय का वातावरण का निर्माण करते हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद क्रमांक 1 पर पिछले 11 वर्षों से छात्र संघों में आता आया है, इस बार हम ये परिवर्तन शिमला विश्वविद्यालय में भी दिखाएंगे और शिमला विश्वविद्यालय में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल जीतेगा। और खबरों के इस सफर को यहाँ रोकते हुए आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। जिते होले फूलणू होते मेरा पासा हो, जिते होले फूलणू होते मेरा पासा हो, जिते होले फूलणू होते मेरा पासा। फिलहाल वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते अब तक के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल कांग्रेस में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर कौल सिंह और वीरभद्र सिंह के बीच ठनी। कोयला खानों के आवंटन में अनियमितताएं उजागर करने के बाद भाजपा हुई आक्रामक। 21 अगस्त को करेगी प्रदेश मुख्यालयों पर प्रदर्शन। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की करेगी मांग। शिक्षा मंत्री ID धमी ने कहा कि इस माह भरे जाएंगे शिक्षकों के 5,000 पद। प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में विभिन्न विभागों में भरे 40,000 पद। और मंडी के जंजैली के समीप वन विभाग ने नाका लगाकर एक ट्रक से 36 क्विंटल रखाल पकड़ी। आलू की बोरियों में छिपा कर ले जा रहे थे बेचने। वन विभाग ने ट्रक मालिक पर किया 1,96,000 का जुर्माना। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बन रही है 7C के साथ। फिलहाल रुमन बाजवा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल ID है himachalastkal@gmail.com।